भारत सरकार के अंडर में एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय साल में एक बार पूरे बजट को पेश करता है, और जब इस बजट को पेश किया जाता है तो उस बजट को पेश करने की जिम्मेदारी भारत के वित्त मंत्री की होती है। और वित्त मंत्री ने जब ये बजट को पेश किया संसद में, पार्लियामेंट में, तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। पूरी दुनिया को इससे मतलब नहीं कि भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, किस लिए स्टैंड कर रहा है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया को ये मतलब है कि भारत का डिफेंस सेक्टर अगले साल कहाँ पे था, इस साल कहाँ पे रहने वाला। भारत सरकार ने अगले बार अपना डिफेंस बजट क्या रखा था और इस बार अपना डिफेंस बजट क्या रखा है। देखिए, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। डिफेंस का बजट जिस हिसाब से रहेगा, उसी हिसाब से उस देश की जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या जो भी टेक्नोलॉजी डिफेंस के सेक्टर में है, वो ग्रो उतनी तेज़ी के साथ कर पाएगी। अगर हम ज़्यादा बजट रखते हैं, जैसे अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट रखता है अपने डिफेंस सेक्टर के लिए, तो आज उसकी जो दुनिया में ताकत है, वो ताकत आपको बेहतरीन तरीके से मालूम है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने भी अपने पूरी आय का बहुत सारा परसेंट अपने बजट का लगा रखा है अपनी फोर्सेस पर। और तीसरे नंबर पर आता है भारत। भारत का भी लेटेस्ट आंकड़ा क्या चल रहा है मैं वो बता देता हूँ। अभी जो केंद्र सरकार वित्त वर्ष में 2022-23 का में रक्षा पर 5.25 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी, और 2021-22 में 4.78 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। और अभी जो लेटेस्ट बजट आया हुआ है 5.25 लाख करोड़ रुपीस, ये बहुत बड़ा नंबर है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बजट से 5-6 गुना एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। और अब इसके पे पंजाब केसरी की एक रिपोर्ट आ रही है कि इस पे मैंने आपसे शुरुआत में बोला था ना कि हमारे किसी भी डिफेंस के सेक्टर पे जो बजट आने वाला है या जो भी चीज़ें होंगी, उससे पूरी दुनिया की निगाह रहती हैं। तो इस पर एक अमेरिका की रिपोर्ट आई हुई है और अमेरिका का एक रिएक्शन आया हुआ है, तो उस रिएक्शन पर भी एक बात कर लेते हैं। भारत के नए बजट की अमेरिका पर भी चर्चा हो रही है। यूएनएसपी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी के लिए कही दी है बहुत एक बड़ी बात। भारतीय केंद्रित अमेरिकी कारोबार हिमायती समूह ने वित्त घाटे पर नजर रखते हुए विकास को बढ़ावा देने वाले बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई दी है और इसे बैलेंसेबल और व्यवहारिक बजट बताया है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एवं पार्टनरशिप फोरम USISPF के अध्यक्ष मुकेश आगी ने मंगलवार को कहा है कि पहला सिद्धांत यह है कि कोई नुकसान ना पहुंचे, और सरकार ने इसका पालन किया है। नीति जो इसकी डिप्लोमेटिक्स होती हैं उसमें बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं और जो मौजूदा परिस्थिति में अच्छा है। मैं इसे नपातुला और व्यवहारिक बजट मतलब कहता हूँ। और राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार और अधिक ध्यान देने का और काफ़ी चीज़ें और चेंजेस करने की कोशिश कर रही है जो पॉजिटिव और बेस्ट होगी। मतलब, और आंगी जी ने एक चीज़ और कही अपने बयान में कि बजट में अप्रत्यक्ष रूप से ये भी माना गया है कि कोरोना वायरस और महंगाई ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। वहीं यूएस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स USAIC के ने कहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी जो है एक बार फिर प्रभावशाली और दूरदर्शी बजट लेकर आई हैं, जो कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच संतुलित, आर्थिक से रूप से विवेकपूर्ण और वृद्धि उन्मुख है। USAIEC के अध्यक्ष करुण ऋषि जी ने कहा है कि हालांकि यह चिंता का विषय है कि बजट में राजस्व बढ़ाने का ठोस उपाय का अभाव है। वो ठीक है, देखिए, हर बजट में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हर बजट में हमें हर वो चीज़ें मिल जाए जो हमें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए। पूरी की पूरी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, पूरी की पूरी चीज़ें करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट में नौमेशी कदम उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए बैटरी की अदला बदली की नई नीति से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने में एक व्यवहारिक विकल्प मिल सकता है। और मोटर वाहन उद्योग के विशेष ऑथर वीटन ने कहा है कि भारत सरकार को बैटरी की अदला बदली नीति लागू करने के लिए एक सख्त कानून उठाने होंगे, क्योंकि प्रमुख कार कंपनी बैटरी प्रौद्योगिकी साझा नहीं करती है, जैसे टेस्ला हो गई और भी कोई कंपनीज हो गई, ठीक है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा देने के बारे में एक नीति लाने का प्रस्ताव रखा है। और निर्मला सीतारमण जी ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलिंग की सुविधा देने के लिए तैयार अभी है। इसके लिए एक समुचित नीति लाई जाएगी। इस पे देख लीजिए अमेरिका का ये रुख है। और भी साथ ही साथ अमेरिका में भी इस बजट की चर्चा हो रही, चाइना में भी इस बजट की चर्चा हो रही, पाकिस्तान में भी इस बजट की चर्चा हो रही। पाकिस्तान की तो खैर बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसके डिफेंस बजट से हमारा 5-6-7 गुना एक्स्ट्रा ही होगा, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक अनुमान है। अभी तक मैंने पाकिस्तान का डिफेंस बजट नहीं देखा है। अगर चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना हमसे आगे है, और चाइना से भी आगे अभी अमेरिका चल रहा है। तो हमारा जो डिफेंस बजट है, इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।